फोन टैपिंग केस में साबिक वज़ीर आला KCR को SIT हुकाम ने नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस जुबली हिल्स के नंदीनगर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर जाकर हवाले की गई। नोटिस में कहा गया है कि जुमे को दोपहर 3 बजे उनसे पूछताछ की जाएगी। 65 साल की उम्र को मद्देनजर रखते हुए SIT ने वादा किया है कि KCR को पुलिस स्टेशन आने की जरूरत नहीं है। उनसे कहा गया है कि वो तफ्तीश में शामिल होने के लिए हैदराबाद शहर के हुदूद में किसी भी मुनासिब मकाम की तफसीलात फराहम करें, वहाँ उनसे पूछताछ की जाएगी। इस केस में हाल ही में साबिक वज़ीर हरीश राव KCR और साबिक रुकन पार्लियामेंट संतोष राउत से भी SIT ने पूछताछ की थी। बैनुल-अक़वामी मंडी के असरात के बाइस मुल्क में सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। हैदराबाद में आज सोने की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा देखा गया। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर तकरीबन 1,78,850 रुपये तक जा पहुंची, जबकि 22 कैरेट 10 ग्राम सोना 10,800 रुपये के इजाफे के साथ 1,63,950 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। वहीं दूसरी जानिब फ़ी किलो चांदी की कीमत 4,25,000 रुपये पर बरकरार है। आलमी बाजार में स्पॉट गोल्ड की कीमत फी आउंस $5,500 की सतह उबूर कर चुकी है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी और दुनिया भर में जारी सियासी गैर यकीनी सूरत हाल के बायस सरमाकार महफूज सरमाकारी के तौर पर सोने की तरफ राग़िब हो रहे हैं, जिसके नतीजे में कीमतों में गैर मामूली इजाफा हुआ है। हिंदुस्तान में शादियों के सीज़न के करीब आते ही इस सतह पर कीमतों में इजाफा आम और मुतवस्सित तबके के लिए तशवीश का सबब बन गया है। सोने की कीमत के साथ साथ 3% GST और मेकिंग चार्जेस की इजाफी वसूली ने सारिफिन पर माली बोझ मजीद बढ़ा दिया है। बल्दी इंतखाबात के ऐलान के साथ ही निर्मल में बड़ी सियासी तब्दीलियां मंजराम पर आ रही हैं। बीजेपी के एक मजबूत कायद जो मुसलसल बल्दी वार्ड नंबर 9 से 3 मरतबा रुकन बल्दिया मुंतखब हुए थे, अचानक बीजेपी से इस्तीफा दे दिया, बल्कि हल्के असम्बली बूथ के रुकन असम्बली अनिल जाधव गुज़िश्ता आम इंतखाबात में BRS से मुंतखब हुए थे। उनके हमरा हैदराबाद पहुंचकर तेलंगाना भवन में BRS वर्किंग सदर KTR से मुलाकात करते हुए BRS में शमूलियत इख्तियार कर ली। उनके हमरा मोहम्मद सलमान खान साबिक मावन रुकन बल्दिया ने भी BRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। तेलंगाना में बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र सियासी सरगर्मियों में गैर मामूली तेजी देखी जा रही है और पर्ची नामजदगियों के इंदराज का अमल जोरों शोर से जारी है। पहले ही दिन 28 जनवरी को मजमूई तौर पर 902 उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल किए, जिससे इंतखाबी फिजा गर्म हो गई है। सियासी जमातों में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी सबकत ले गई, जिसकी जानिब से सबसे ज़्यादा 382 नामजदगियाँ दाखिल की गई। इसके अलावा दीगर जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों ने भी बड़ी तादाद में मैदान में उतरकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। हुकाम के मुताबिक नामजदगियों का ये अमल 30 जनवरी को इख्तिताम पजीर हो जाएगा, जिसके बाद जांच पड़ताल और इंतखाबी मुहिम के अगले मराहिल का आगाज़ होगा। इंतखाबी अमल को पुरअमन और शफ़ाफ बनाने के लिए इलेक्शन इंतजामिया की जानिब से तमाम ज़रूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि रियासत की 116 बल्दियात और 7 कॉरपोरेशनों में 11 फरवरी को पोलिंग होने वाली है। महाराष्ट्र के बारामती में पेश आने वाले होलनाक तैयारे हादसे के बारे में सबको पता चला है, जिसमें अजित पवार की मौत हो गई। राय के मुताबिक इस हादसे को पायलट्स ने आखिरी लम्हात में महसूस किया। हादसे का अंदाजा होते ही पायलट की आवाज़ रिकॉर्ड हुई, जिसमें वो आवाशी कहते हुए सुनी गई। ये रिकॉर्डिंग मंदिराम पर आई है, ताहम उस वक्त तक हालात काबू से बाहर हो चुके थे, जिसके नतीजे में तैयारे में सवार तमाम अफराद हलाक हो गए। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के एक ऑफिसर ने इस वाक़े की तफसीलात बताते हुए कॉकपिट में कहे गए आखिरी अल्फाज के बारे में इंकशाफ किया। इस तैयारे की तहकीकात एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कर रहा है और ब्लैक बॉक्स का तज्जिया किया जा रहा है। ब्लैक बॉक्स को फ्लाइट रिकॉर्ड भी कहा जाता है। ये एक निहायत अहम आला होता है जो तैयारे की परवाज से मुतालिक मालूमात फराहम करता है। ये न सिर्फ परवाज़े के डेटा को रिकॉर्ड करता है, बल्कि तैयारा गिरने से पहले कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू और वहाँ की आवाज़ों को भी महफूज करता है। हैदराबाद की मधुनगर पुलिस स्टेशन हदूद में एक अजीब गरीब वाक़या पेश आया, जहां शराब के आदी एक खातून ने खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक शिव कुमार और राजेश्वरी 45 साल शोहर भी बताए गए हैं। ये चुपगुड़ा के करीब एल नगर में अपने 2 बच्चों के साथ रहा करते थे। इस माह की 25 तारीख को राजेश्वरी ने शराब नोशी की और मजीद शराब की ख्वाहिश जाहिर करते हुए अपने शोहर से शराब लाने को कहा। शोहर ने शराब लाने से इनकार कर दिया। इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद राजेश्वरी घर के अंदर चली गई और साड़ी की मदद से पंखे से फांसी लगाकर लटक गई। कुछ देर बाद छोटा बेटा गौतम कुमार मां को तलाश करते हुए घर के अंदर गया तो देखा कि मां फांसी पर लटकी हुई है। अरकान खानदान ने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और फौरी तौर पर एक खानगी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दिया। राजेश्वरी के भाई दुर्गा प्रसाद की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ तहकीकात है।
अल्लाह अज़्ज़ व जल और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मेहनती बंदों और मेहनती उम्मतियों को पसंद करते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को मेहनत करने बतौर ख़ास तिजारती शोबे से वाबस्ता होने का हुक्म दिया। चुनाचे दीन इस्लाम में अकुल हलाल को बहुत ज़्यादा अहमियत दी गई है। ऐसे में मुसलमानों के लिए ज़रूरी है कि सच्चाई और दियानतदारी से काम करें और हलाल आमदनी को यकीनी बनाएं और हलाल कमाई और अकुल हलाल के ज़रिए ही हमें दीन और दुनिया में कामयाबी व कामरानी हासिल होगी। इन ख्यालात का इजहार न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान साहब ने मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों में मुलाजिमत के लिए रोज़नामा सियासत के ऑडिटोरियम में मुनक़िदा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के मौके पर अपने खिताब में किया। इस मौके पर 308 लड़के और लड़कियों ने विप्रो, टेक महिंद्रा, TCS, ION, कॉग्निजेंट, US टेक्शन कंपनी में मुख्तलिफ मखलूआ जायदादों के लिए इंटरव्यूज़ दिए। अगरचे इसके लिए 450 लड़के लड़कियों ने अपने नाम दर्ज करवाए थे। उनमें 308 में से 67 लड़के लड़कियों को मज़कूरा कंपनियों में मुलाजिमत हासिल हुई, जहाँ वो महाना 17,500 था 25,000 रुपये तनख्वाह हासिल करेंगे।